क्योंकि आज ये भी था साथ में मसीह के बाबरकत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे खानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और तमाम तर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुझे देख रहे हैं, जो स्टेट में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में जो जिंदगियां मुझे देख रही हैं, मेरी तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से उनको सलाम पहुंचे। जल्दी के साथ निकालिएगा ईमाल की किताब, रसूलों के ईमाल, रसूलों के ईमाल, उसका 20वां बाब और उसकी 35वीं आयत। रसूलों के ईमाल, उसका 20वां बाब और उसकी 35वीं आयत, सफा नंबर आपको 130 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदाम की आवाज को सम्मात फरमाइएगा। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावन यसु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यही सरमन, यही खुदा के कलाम की बातें मैंने 3 सितंबर को आपके सामने बयान की थी। 10 रीजंस, 10 वजूहात। वो 10 वजूहात कौन सी हैं जिनकी बिना पर हम अपने वॉलेट में से पैसों को निकालकर हम खुदा के लिए बो दें, हम अपनी टाइट पे कर दें, हम चंदा दे दें, हम खुदा के काम के लिए दे दें। वो कौन सी 10 बातें हैं जिनको खुदा का कलाम यह कहता है करने से यू विल बी ब्लेस्ड। क्या आप खुदा को, खुदा की कुदरत को कबूल करते हैं? क्या उसको आप ओमनी प्रेजेंस समझते हैं? क्या आप उसको जिंदा खुदा का बेटा समझते हैं? बोलिएगा। सिर्फ बोलने से या कुछ करने से, बोलने से या फिर कुछ करने से। आज सुबह खुदा के खादिम ने मुझे पूछा, भाई साहब आपकी शर्ट का नाप क्या है? मैंने कहा क्यों? कहते हैं वैसे मैंने पूछना है कि आप 15.5 पहनते हैं या 16 पहनते हैं। मैंने कहा भाई मैं 15.5 भी पहन लेता हूँ, मैं 16 भी पहन लेता हूँ। उनके कहने का मकसद क्या है? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू गिफ्ट टू मी, क्योंकि वो मुझे शर्ट गिफ्ट करना चाहते। मेरे ख्याल में मालूम नहीं कैसा है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉलर का साइज पूछा है। अगर मैं ये कहता, अगर आप ये कहते हैं कि पादरी कैसर हमारा पादरी है, तो सबूत क्या है, एविडेंस क्या है कि क्या आप अपने खादम की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर उनकी जरूरत का ख्याल ध्यान रखते हैं या नहीं रखते, कि वो कहां से खाते हैं, कहां से पीते हैं और कहां से पहनते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, द ग्लोरी चर्च की कलीसिया की है। इट्स राइट, यही सच है, यही हकीकत है। किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे ब्रेकफास्ट देना है, आपने मुझे लंच देना है, आपने मुझे डिनर देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यही हकीकत है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कलीसिया की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पासबान का ध्यान और ध्यान रखे। पौलुस रसूल अमाल की किताब के अंदर इस बात को रकम करते हैं, इस बात को लिखते हैं और बयान करते हैं और
और इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि याद करें कि उसने भी कहा था, यीशु मसीह ने भी कहा था, और कहा क्या था? कहा क्या था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने खुद कहा था कि देना लेने से मुबारक है। देना मुबारक है। क्या? देना मुबारक है, लेना मुबारक नहीं है। देना मुबारक है। आज देने वाले कम हैं और लेने वाले ज्यादा हैं। अगर आपके ज़हन में यह ख्याल आता है कि हमने तो दिया है और उन्होंने लिया है इसलिए वो बाबरकत नहीं, देखिएगा आपसे बढ़कर उनकी जिंदगी में आजमाइश आई कि उनके घर जल गए, उनका सब कुछ जल गया। इसलिए हमें जरूरत है कि हम फाइनेंशियली उन लोगों की सपोर्ट करें, इन हालत में उनकी सपोर्ट करें। लेकिन अगर कोई अपनी हालत में ठीक है, अगर कोई अपनी हालत में ठीक है तो फिर उसकी मदद रवा नहीं है। उसकी मदद रवा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि देखना यह है कि आप बो कहां रहे हैं। आप बो कहां रहे हैं? क्या आप उस जगह पर तो नहीं बो रहे जहां पर जरूरत नहीं है? और बज़ुकात ऐसा होता है हम वहां पर बो देते हैं जहां पर जरूरत नहीं है। भाई एक दाना ले, अनाज का एक दाना लें, यहां पर फेंक दें, 2 माह के बाद मुझे दिखा दीजिएगा कि यहां पर उगेगा। यहां पर उगेगा? बोलिएगा। नहीं उगेगा। आपको मालूम है? बोलिएगा। आपको मालूम है? बोलिएगा। हजरात भी बोलिएगा। आपको मालूम है कि यहां पर गंदम का दाना उगेगा? नहीं उगेगा। आपको मालूम है? आपको मालूम है कि कहां पर गंदम का दाना जो है वो भ्रमंत होगा, वो भरेगा, उसके फूल आएंगे, कलियां आएंगी, शगुफे आएंगे। कहां पर बोया जाएगा? कच्ची मिट्टी में बोया जाएगा तो फिर उसका फल आएगा। इसका मतलब है कि आपको यह मालूम है, आपको यह इल्म है कि जो बीज है कहां पर बोना है। फिजिकली बीज कहां पर बोना है। यहां पर बोएंगे तो इसका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। कच्ची मिट्टी में बोएंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। और एक दाने के एवज दाना एक बोएंगे और मिलेंगे कितने मालूम है? कितने? ना 100% तो मिलेंगे, लेकिन उस सिट्टे में दाने कितने होते हैं मालूम है किसी को? 17 जो सीड्स होते हैं। 17 कितने? 17। इसका मतलब है अगर एक बीज बोया है तो उसके एवज आपको 2 बीज नहीं मिलेंगे, 3 बीज नहीं मिलेंगे, 4 बीज नहीं मिलेंगे, 5 बीज नहीं मिलेंगे। खुदा का कलाम ये कहता है, और प्रैक्टिकली भी हम इसको देख सकते हैं कि जो जिम्मेदार होता है वो उसके कंधे पर एक थैला होता है और उसके अंदर बीज होता है और वो तकरीबन 10 किलो या 20 किलो और वो एक खेत में बो देता है। कितना? एक खेत में बो देता है, 20 किलो बो देता है, लेकिन उसके एवज उसको मिलता कितना है? 17 गुना, 17 गुना वापस मिलता है। कितना? क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है। लास्ट टाइम मैं एक खेत में गया और मैंने एक सिट्टे को निकाल लिया, काटना था उसको, और मैंने उसके सिट्टे के दाने गिने, 17 दाने थे। कितने बेटा? कितने थे? इधर कितने थे? 17 दाने थे। प्रैक्टिकली याद रखिएगा, एक बीज बोते हैं कितना रिवॉर्ड मिलता है? 17 गुना मिल जाता है। ये उसकी बात बता रहा हूं जो एक जिम्मेदार शख्स है। एक ईमानदार जब अपना बीज कच्ची मिट्टी में बोता है तो उसका भी रिवॉर्ड है। क्या? उसका भी रिवॉर्ड है। हालेलुया, उसका भी रिवॉर्ड है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। पौलुस रसूल एक नमूना दर्ज करता है। पौलुस रसूल एक नमूना दर्ज करता है जो ये है कि इसने इन सब को अपनी जात के नमूने से ये बात करके दिखाई है। उसने सिर्फ कहा नहीं है कि यीशु मसीह ने यह कहा है
कि देना लेने से मुबारक है, बल्कि पौलुस रसूल ने अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अपनी कलीसिया को ऐसा करके दिखाया है, ऐसा करके दिखाया है। उसने सिर्फ कहा नहीं है कि पौलुस रसूल ने कहा कि भाई यीशु मसीह ने ये कहा है कि देना लेने से मुबारक है, नहीं, सिर्फ कहा नहीं, सिर्फ टीच नहीं किया, बल्कि उसने प्रैक्टिकल भी ऐसा ही किया है। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसने कमजोरों को संभाला है, उसने कमजोरों को संभाला है, उसने मिशनरी काम किए हैं और उसने ईमानदारों की नस्ल को बुरोमंद करने की कोशिश की है। मालूम नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा किससे मैं बात कर रहा था। एक घर में विजिट के लिए गया, शायद था, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं कोरिया में था, फर्स्ट टाइम कोरिया गया, मैं काम कर रहा था। तो वो मेरे सारे पैसे वहां पर रह गए। स्टोरी लंबी है, मैंने एक दफा पहले भी सुनाई थी। मेरे सारे पैसे वहां पर रह गए, बड़ा परेशान हुआ, सारी रात परेशान रहा। तकरीबन 1,80,000 रुपया था और मैंने खुदा से कहा था कि खुदावंद ये कमाऊंगा तो खुदावंदों के खुदा 90% तेरा होगा, 10% मेरा होगा। सिर्फ 10% की बात की है। मैंने कहा 10% तुझे नहीं दूंगा, 10% मैं रखूंगा, बाकी 90% तेरा होगा, मुझे काम दे। पहले दिन मैं कोरिया में पहुंचा तो मुझे काम मिल गया, 7,000 रुपये में दिहाड़ी लग गई, फिर 7,500, फिर इस तरह चलता चलता तकरीबन जब 1,80,000 रुपया हुआ तो मैं उस वायलेट को खो बैठा। मैं जब वायलेट को खो बैठा तो मैं बहुत परेशान हुआ। घर में मैंने कहा, बात की, उन्होंने कहा परेशान हो, दुआ करें। मैं दुआ में ठहर गया। सुबह 4 बजे तक मैं दुआ करता रहा और एटलीस्ट सुबह मैं 5 बजे उठकर शावर लेकर मैं उस जगह पर चला गया। और जब उस जगह पर गया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने कहा मेरे पैसे चले गए हैं, मेरे पैसे चले गए। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरा वॉलेट, मेरे छांगे यानी कि मेरे ग्लव्स, मेरा हर एक चीज वहां पर पड़ी हुई थी। हालेलुया। जो आप खुदा के लिए बोलते हैं, खुदा का कलाम यह कहता है कि टिड्डी आपके हासिल को बर्बाद ना करने पाएगी। वो हासिल था, वो हासिल था, टिड्डी बर्बाद नहीं कर पाई। खुदा के लिए बोया था और वो आज हम इस साउंड की सूरत में देख रहे हैं। ऐसा ही अमर भाई, हम लाहौर गए, मैंने एल्डर साहब को 1,80,000 रुपया दिया। मैंने कहा 20% मेरा, 2 लाख कमाया, 20% मैं अपने बच्चों की शॉपिंग कर लाया हूं, बाकी सारी मेहनत ये लीजिएगा। 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपये का हम साउंड लेकर आए और आज तक 2015 से लेकर 2023 आ गए, 8 सालों से ये साउंड हमारे पास है। आमीन। बोना है, बोएंगे तो काटेंगे, अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। मेरे जिज्जो, काटने के लिए जरूरी क्या है? बोना। काटने के लिए खामोशी तारी हो गई है। सलमानस भाई, खामोशी तारी हो गई है। बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, काटने के लिए बोना जरूरी है। अगर आप बोएंगे नहीं तो आप काट नहीं पाएंगे। मैंने इस पानी को पी रहा हूं और पी कैसे रहा हूं? मैंने फिल्टर से ये पानी लेकर आया हूं, तभी मैं इसको पी रहा हूं। अगर मैं फिल्टर से लाता ना तो मैं इसको पी नहीं सकता था। इसलिए पीने के लिए लाना जरूरी है और काटना जरूरी है, और काटने के लिए बोना जरूरी है। अगर बोएंगे नहीं काटेंगे नहीं। आमीन। बोएंगे नहीं काटेंगे नहीं। और जुम्मे के जुम्मे के दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने एक खानदान से कमिटमेंट की थी कि मैंने जाना है। मैं भूल गया तो उनका बेटा आ गया, पैसा वो आपको याद कर रहे हैं, आपने कहा था। मैंने कहा हाँ यार मैंने तो कहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो मैं उनके घर चला गया। मेरी कलीसिया गरीब ही है, माड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिल के बड़े अमीर हैं, दिल के अमीर हैं। हालेलुया। दिल के बड़े अमीर हैं। सालगिरह भी करनी, पैसा में बुला लेना है, बेशक दाल चावल ही बनाने हैं। मुझे खुशी होती है इस बात की। और मैं उनको बता रहा था कि मैं कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि मैं इनका पादरी हूँ। मैं यही महसूस करवाता हूँ कि मैं इनका ख़ानदानी मेंबर हूँ, ख़ानदानी मेंबर हूँ। ऐसे ही पप्पू भाई, बच्चे इनके आज भी मुझे मामू जी कहते हैं, पादरी काम ही कहते हैं। क्यों जी? मुबारक हो।
मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके लिए हमेशा चर्च के दरवाजे खुले रखे। आमीन। बुआ जी मुझे कहते हैं, मुझसे बात करते हैं, बात सुने। मैंने कहा क्या आपने आजी को कुछ कहा तो नहीं है? मैंने कहा क्यों? वो चर्च नहीं आता। मैंने कहा मैंने उसको क्या कहना है? मैंने कहा वो खुद ही नहीं आता, उसके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा वो बड़ी दूर काम पर जाता, उसके पास टाइम नहीं होता। कहती हैं बजाता था, इतना मज़ा आता था, तो वो बातें ही नहीं है। मैंने कहा चलो जब खुदा उसको फजल देगा आ जाएगा। आमीन आमीन। हदीजा का गीत आपने बजाना है। ओके ओके, अपनी खिदमत को पहचानें और अपनी खिदमत को करें। ओके, तो मैं उस घर में गया, तो जैसे मैं, यकीन मानिएगा मेरी ना ये घुटने में बड़ी दर्द है, राइट घुटने में। तो मेरे से ना मोटरसाइकिल की किक नहीं बजती है, 1 to 5 की किक है। तो जब ज़ाहिर सी बात है काम करने पड़ते हैं, बेटा भी छोटा है, तो फिर मुझे करने पड़ते हैं। तो जब मैं दिन में ज़्यादा किकें मारता हूँ तो फिर मुझे दर्द होती है। तो उस दिन भी बड़ी दर्द हो रही थी यार, बच्चियों का वज़न थोड़ा है। तो मैं उस घर में गया। ज़रूरत को देखिए, खुदा ज़रूरत पर निगाह करता है, खुदा ख्वाहिशों पर निगाह नहीं करता। खुदा ज़रूरत पर निगाह करता है। अगर आपकी ज़रूरत है और आप खुदा के साथ फेथफुल हैं, खुदा आपके लिए वही कुछ करेगा। आमीन। मैं उस घर में गया। उस घर में जब मैं गया तो मुझे उन्होंने जल्दी के साथ सोफे पर बैठाया, बादशाह बैठ जाएगा। मैं बैठ गया। वो जल्दी के साथ एक टब लेकर आया, उसके अंदर गर्म पानी था। मैंने कहा भाई ये क्या करना है? कहता है भाई साहब आप सब्र तो करें, ये बूट उतारें जल्दी के साथ। मैंने बूट उतारे, कहते हैं पाँव में रख दी। उसने मेरे पाँव रख दिए। पहले उन्होंने दबाना शुरू किया मेरी टांग को। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि इनके घर तो मैं कभी आया भी नहीं हूं, इनके घर में कभी विजिट भी नहीं किया, इनको कैसे मालूम पड़ गया? उन्होंने मेरी टांग को दबाना शुरू कर दिया। मैंने दिल में खुदा की शुक्रगुजारी की। काफ़ी देर दबाते रहे, गर्म पानी में मेरे पाँव रखे। उसके बाद अकीदत देखिएगा, है गरीब है, अकीदत बताने लगा हूं। अकीदत, साबुन मंगवाया, जो घर में यूज़ करते हैं वो साबुन नहीं, नया साबुन मंगवाया। क्या? नया साबुन मंगवाया पाँव धोने के लिए। इट्स ग्रेट, इट्स लव, इट्स लव विद गॉड। यह मोहब्बत है खुदा के साथ उनकी। नया, हालांकि घर में वो भी साबुन इस्तेमाल हो सकता था, उससे भी धो सकते थे। उन्होंने नया साबुन मंगवाया और नए साबुन के साथ मेरे पाँव धोए। और धोने के बाद फिर उन्होंने मेरी नीचे लेग्स की, मेरी भाई ने मेरी मालिश की, मेरे पाँव की मालिश की। मुझे रिलीफ मिल गया है, रिलीफ मिल गया। मैं दिल में बड़ा खुश, और मैं उनके लिए बड़ी दुआ की। मैंने कहा खुदावन तो इस ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। उनको मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फिर बाद में बताया उनको कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द थी और खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया, खुदा आपको बरकत दे। मैंने उनके घर में एक कप चाय पी और उसके बाद फिर हमने प्रस्तिश की, खुदा के कलाम को सुना और लास्ट में दुआ की। और फिर मैंने कहा अब मैं जाने लगा हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। और लास्ट टाइम जब मैं घर वापस आने लगा तो उनकी अहलिया ने मेरे आगे हाथ छोड़े। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया? कहते हैं भाई साहब हमारे पास हदिया देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन अकीदत देख लीजिएगा, वो मोहब्बत ज़्यादा है या वो हदिया ज़्यादा है? वो मोहब्बत ज़्यादा है जो खुदा ने उनके दिल में कूट कूट कर भर दी थी अपने खादिम के लिए। उन्होंने कहा भाई साहब हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास हदिया नहीं है। मैंने कहा मैंने कब कहा? मैंने कोई ऐसी बात की? कोई ऐसी बात की? यकीन मानिएगा 7 बजे मैं उस घर में एंटर हुआ। कितने बजे? 7 बजे उस घर में एंटर हुआ। खुदा देखता है, खुदा देख रहा होता है कि मेरा बंदा किधर कहां कैसे जा रहा है। खुदा को इल्म था, पता था कि उस घर के अंदर अभी भी वो खानदान बैठा हुआ है कि इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन उसको मालूम था कि मेरा खादिम भी इस घर में आया है। 7 बजे उस घर में गया। 7:21 पर मोबाइल आपको दिखा दूंगा। 7:21 पर 3 मैसेजेस आए मुझे, और उन 3 मैसेजेस में से एक मैसेज
मुझे हदिये का मैसेज आया और मैंने उस भाई को दिखा दिया। मैंने कहा आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन खुदा ने आपका दिया हुआ उस खानदान से मुझे मुहैया कर दिया है। आप ये देख लीजिएगा, 7:21 पर खुदा ने मुझे मुहैया कर दिया है। इसलिए हदिये की फिक्र ना किए रहे हैं। मेरा हदिया, मेरे खर्चा मेरा खुदा देख रहा होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ खुदा के खादमों की इज़्ज़त और ख़िदमत करें, इसका अजर भी बड़ा है। खुदा उनके लिए तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं उन्होंने मुझे हदिया कितना दे देना था? व्हाट यू थिंक? क्या सोचते हैं? गरीब खानदान है, 1000 रुपया दे देना था, यही है ना? 1000 रुपया दिया दे देना था। हाँ भाई 1000 रुपया दे देना, इससे ज्यादा तो नहीं था, 2000 दे देने। लेकिन जो मुझे पैसे आए वो पाक रुपीस में नहीं थे, वो पाक रुपीस में नहीं थे। मुझे पैसे जो आए वो इंटरनेशनल रुपीस के थे। आमीन। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 10 साल और 6 दिन हो गए मैंने इस घर को छोड़े हुए। 10 साल और 6 दिन हो गए इस घर को छोड़े हुए। ये घर मैंने 10 साल 6 दिन पहले मैंने खुदा के सुपुर्द कर दिया था। खुदावन ले इस घर में तू अपना घर बना ले। जब हम खुदा के लिए बोते हैं, खुदा क्यों ना देगा? आमीन। बोना तो शुरू करें। अगर बोएंगे तो काटेंगे, अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। इसलिए काटने के लिए बोना, बच्चों से काटने के लिए बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, बोना, बोना। इतना ऊंचा बोले कि आपकी आवाज आपके पेरेंट्स के कानों तक जा पहुंचे। बोना जरूरी है, बोना जरूरी है। मेरा अज़ीज़ों, गिविंग ट्रस्ट गॉड्स प्रोविजन, मेरा पहला नुक्ता है। देना खुदा के रिज़्क़ पर भरोसा करना है। देना खुदा के रिज़्क़ पर भरोसा करना है। जब आप खुदा के लिए बोते हैं, खुदा के काम के लिए देते हैं, तो आप उसके रिज़्क़ पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, उसके पास इस कदर कसरत का ज़ख़ीरा है, इस कदर कसरत के साथ ज़ख़ीरा उसके पास मौजूद है। रिज़्क़ इस तरह मौजूद है कि वो मुझे देगा। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, लेकिन फिर भी इनका खुदा इनको हर एक वो चीज देता है जो इनकी जरूरत होती है। तो क्या आप उनसे अच्छे नहीं हैं? क्या आप उनसे अच्छे नहीं हैं? आप उनसे अच्छे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बताना ये चाहता हूं, आप खुद कमाते हैं, आपकी बीवियां कमाती हैं, आपके बच्चे कमाते हैं, कमाने के बाद इसके बावजूद भी आपका वॉलेट खाली है। आपका वॉलेट खाली होता है, क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप खुदा के रिज़्क़ पर आप भरोसा नहीं करते। आपके लिए खुदा के पास कसरत का रिज़्क़ मौजूद है। अगर वो आसमान पर से मिस्रियों के इलाके के अंदर, बियाबान के इलाके के अंदर अपने लोगों के लिए, कौम बन इसराइल के लिए वो सब कुछ मुहैया कर सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं? क्या आपको यकीन है कि खुदा के पास रिज़्क़ है? क्या आपको यकीन भरोसा है कि खुदा के पास रिज़्क़ है? तो अगर मेरे अज़ीज़ों आपको ये भरोसा है कि खुदा रिज़्क़ देता है, खुदा रिज़्क़ को नाजिल करता है, तो फिर आप क्यों नहीं इस तरह करते हैं? क्यों नहीं? अगर करेंगे तो आपका रिज़्क़ बढ़ेगा, अगर करेंगे तो रिज़्क़ बढ़ेगा।
मैंने परसों चौथ की बात है, सच्ची बात बताने लगा हूं। मुझे शर्म नहीं आती है, ठीक है, मुझे नहीं शर्म आती, मैं बताता हूं। परसों चौथ की बात है। मैं अपने हम सुबह उठे तो बेगम ने कहा कि यार आटा नहीं है घर में। मैंने कहा आटा नहीं, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए देख लें, कुछ 3 पराठे बन जाए। कहते नहीं होना। मैंने कहा अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप इस तरह करें कि आप उस डब्बे के पास जाएं जिसमें आप खुशका रखते हैं, उस डब्बे के अंदर आटा होगा, जाएं और उसको गूंदें और बच्चों के लिए खाना बनाएं। ये उसमें से आटा निकाला, गूंद कर कमरे में आया। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं हाँ, बच्चों के लिए 3 रोटियां निकल आई हैं। मैंने कहा और? कहते हैं 2 रोटियां हमारे लिए भी निकल आई हैं। आमीन। खुदा रिस्क देता है। मैं बच्चों को छोड़ने गया, आमरा भाई मैं उधर खड़े थे, हाल चाल पूछा, बाजी भी थी। मैंने कहा आए घर, आपको नाश्ता करवाते हैं। कहते नहीं भाई साहब हम चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे घर में सिर्फ 2 रोटियां हैं, मैं चाहता हूं कि खुदा के खादम खा जाएं, ताकि जिस तरह एलिया ने उस रोटी को खाया और सारपत की बेवा के घर से अनाज खत्म ना हुआ, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर में आए और उन रोटियों को खा ले, ताकि खुदा का जो रिज्क है, जो खुदा के पास है, मेरे घर के अंदर कसरत का रिज्क आ जाए। खिलाया करे खुदा के खादमों को, क्योंकि आपके खिलाने से खुदा का रिस्क आपके थैले में आ जाएगा। जब आप नहीं खिलाएंगे रिस्क बंद हो जाएगा, मेरी बहन स्वीडन में होती हैं, वो कहती हैं खान पैसे होते हैं उनको खर्च किया कर। मैंने कहा क्यों बहन जी, खर्च कर दिया तो फिर? कहते हैं खर्च करोगे जेब खाली होगी, खुदा और देगा, लेकिन अगर खर्च नहीं करोगे, जेब में पैसा होगा, तो खुदा को भी मालूम है कि अभी तो इसके पास है, इसलिए बोएंगे तो, नौजवान बच्चे बोएंगे तो, अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। इसलिए काटने के लिए जरूरी है बोना, सिर्फ सुन करना चले जाइएगा, इस कलाम को सुन करना चाहिएगा, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिएगा, जड़ पकड़ने दीजिएगा। मेरे अजीजों, अगर आप बेटियां अगर आप ना देंगी, ये बेटी दे देगी, वो बहन दे देगी, खुदा का काम तो चलता रहेगा। ये रुकने का नहीं, ये पैसों से नहीं चलता, ये खुदा के विजन से चलता है। जब खुदा विजन देता है तो खुदा का काम चलता है, ये रुपये पैसों से नहीं चलता। अगर आपने देना है, आपने बोना है, तो उस रिज़्क़ को लेने के लिए जो खुदा के पास है, उस रिज़्क़ को लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस रिज़्क़ के अंदर बरकत है, आमीन। इसलिए बोएं ताकि काटना शुरू कर दें, आमीन। दूसरी बात, दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, टाइम भी तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि 11:30 बजे हमारी मीटिंग ऑफ हो जाती है। लेकिन एनी हो, लास्ट एक बात करना चाहता हूं। पहले मैंने बताया कि जब आप देते हैं तो आप खुदा के रिज़्क़ पर भरोसा रखते हैं जो खुदा के पास पड़ा हुआ है, जब आप खुदा के घर में खुदा का हिस्सा दे देते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि आप उस रिज़्क़ पर एतबार और भरोसा और यकीन और एतकाद रख रहे हैं जो खुदा के पास पड़ा हुआ है, आमीन। दूसरी बात, देना खुदा की मुस्कुराहट को वसी करता है। जब आप देंगे, अजीब बात करने लगा ना, हाँ बिब्लिकल बात है, ये भी बिब्लिकल बात है। फिलदास आप इधर आओ। जल्दी के साथ, ये फिलदास है, इसका चेहरा देखिएगा। अच्छा खुदा यार इधर सामने आओ ना, क्यों? ये वो नौजवान है जो यहां पर मीडिया में पीछे, ये और साथ में दूसरा बेटा, ये दोनों काम करते हैं। अच्छा ये मेरी तरफ से, ये ले लो यार, क्या करते यार, ले लो यार ले लो, गॉड ब्लेस यू। हंस रहे हैं ना, चलो आप जाओ, आप बाद में मुलाकात करते हैं। इसको 5,000 मिला है, ये हंसना शुरू कर, पैसा रहने दो भाई। जब आप
इन अपने पैसा इंसानों को देते हैं वो खुश होते हैं। खुश हुआ ये खुश हुआ है। और जब आप अपना पैसा खुदा को देंगे तो क्या खुदा खुश नहीं होगा? खुदा खुश होगा। इसलिए खुदा की खुशी के लिए देना शुरू कर दीजिएगा। खुदा ये चाहता है मैं खुश हूं और उसकी खुशी आपके देने के अंदर पिन्हा है। जब आप देंगे, खुदा को देंगे, खुदा खुश हो जाएगा। आमीन। जब आप देंगे तो फिर खुदा खुश होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक मसीह को यह जानने से ज्यादा खुश करती है कि इसने खुदा को खुश किया है कोई ऐसी बात? है कोई ऐसा अमल जिससे आप खुदा को खुश कर सकते हैं? खुदा का कलाम यह कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत, जब आप देते हैं आप खुदा को खुश कर देते हैं। जब आप देते हैं आप खुदा को खुश कर देते हैं। जब आप इस जगह पर बोते हैं तो आप खुदा को खुश कर देते हैं। आमीन। चर्च के पास पैसे ना होते, चर्च के पास पैसे ना होते, पेट्रोल आना था नहीं था आना, इन तमाम तर चीजों को देख पाना था, फैंस को यूज करना पड़ना था, लाइट चलनी थी नहीं थी चलनी, खुदा के काम में रुकावट होनी थी। अब बताइएगा, पेट्रोल आ गया, कितने का है? 600 का है पेट्रोल, और वो स्विच भी जल गया है, वो भी पैसे लगने, अभी इलेक्ट्रिशियन ने भी आना है, पैसे लगेंगे। तो अगर ये तमाम काम ना होता तो ये इबादत अच्छी तरीके से हो पानी थी? नहीं हो पानी। खुदा ने मायूस होना था। मैं और आप उसकी क्या हैं? दुल्हन है। मैं और आप उसकी दुल्हन है। और अगर हम सजते सवरते ना और दूल्हे को वेलकम ना करते तो दूल्हे का क्या हाल होता? दूल्हे का क्या हाल होता? अब वो खुश हो रहा है आसमान पर। आमीन। अब वो खुश हो रहा है कि मेरी दुल्हन, मेरे लोग, ईमानदार लोग मेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। इसलिए उसकी खुशी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा खुश हो तो उसकी खुशी के लिए देना शुरू कर दें। आमीन। खुदा खुशी से देने वालों को, खुदा खुशी से देने वालों को, खुदा खुशी से देने वालों को, जब आप खुशी के साथ देते हैं तो फिर खुदा खुश होता है। तीसरी और आखिरी बात, देना खुदा की बादशाही को तरक्की देना है। जब आप देते हैं तो फिर खुदा की बादशाही को तरक्की मिलती है। जब आप खुदा के लिए बोते हैं तो खुदा की बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड में तरक्की होती है। जब आप देंगे नहीं तो किंगडम ऑफ गॉड में तरक्की नहीं होगी। और आठवीं बात, देना खुदा की पाकीज़गी को फरोख्त करता है। और नामी बात, देना खुदा की कुदरत की गवाही है। और 10वीं और आखिरी बात, देना खुदा के किरदार की तारीफ है। आमीन। टाइम नहीं है कि इन पर बात करूं मैं, लेकिन 2 बातें मैंने की हैं कि देना, जब आप देते हैं तो फिर आप उसके रिज़्क़ पर भरोसा रखते हैं, और जब आप देते हैं तो वो खुश होता है। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम अपनी ज़रूरतों को पीछे करके हम उस रिज़्क़ पर निगाहें लगाएं जो खुदा के पास हैं। जब आप उसके लिए देंगे तो खुदा का रिज़्क़ आपकी ज़िंदगी में नाजिल होगा और आपके बच्चे शेर और आसूदा होंगे और जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और दुआ मांगेंगे। भरपूर तालियां बजाएगा खुदा के कलाम के लिए। क्यों डर के बजा रहे? भरपूर तालियां बजाएं। आज सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइए, दुआ मांगे। एकादरे मुतली खुदा यीशु के नाम के वसीले से मैं आज सब तेरी कुदरत के सामने हम झुक जाते हैं। हमने तेरे कलाम की अमीक बातों को सुना, समझा, कबूल किया। अब हमें फजल बख्श दे कि हम तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर जो तू हमें देने वाला है हम उस पर भरोसा करें। खुदा हम इसलिए दिए ताकि खुदा तू खुश हो सके। मुझे और इन तमाम तर जिंदगियों को ये फजल बख्श दे कि खुदा हम तुझे दें और तेरे नाम को जलाल मिले।
बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरुष मदाम के वसीले से, आमीन।